हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ अपना आफ्टरनून रूटीन, जो कि 12 बजे से स्टार्ट हो रखा है। सो आज दिन में थी रोहित की 1 बजे की शिफ्ट, और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी 12:30 बज चुका है। और मैंने छोले बना लिए थे। छोले मैंने पहले ही चढ़ा लिए थे क्योंकि उनको बनने में टाइम लगता है, तो मैंने सोचा उनको फटाफट से बनाने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी बाद में ऐड ऑन करेगा क्योंकि चावल के साथ खाना है ना, इसलिए। तो नहीं तो मैं थोड़े से ड्राई ड्राई ही बनाती हूँ, बट थोड़ा मैंने पानी डाल के पकाने के लिए भी ये रखे हैं। और साइड बाय साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया। ये कुकर में चढ़ाया ज़रूर है, लेकिन मैं खुला हुआ ही बनाऊँगी इनको। और यहाँ पर मम्मी और रोहित बैठे हैं शिवू को लेके, और मैं यहाँ पे कपड़े भी धो रही थी बाहर। तो वॉशिंग मशीन मेरी बाहर बैल्कनी में रहती है। सो वहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन को घुमाने के लिए गई थी एक राउंड और। सो वापस आके मैं रोहित को कुछ बात बता रही थी। सो यहाँ पर ना फटाफट से मैं वापस किचन में गई, क्योंकि अब मुझे हो गई थी जल्दी बहुत ज़्यादा, क्योंकि चावल भी अभी मेरे पूरे पके नहीं थे। एंड यहाँ पे मेरे को सैलड भी कट करना था। सैलड में सिर्फ खीरा ही था, बट एक होता है ना यार, कट करना है, फटाफट से काम करना है। सो मैं फटाफट से खीरा कट करने लगी थी। ये ना पहाड़ी खीरा होता है, और ये सच में बहुत डिलीशियस होता है। इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा अच्छी तो इसकी खुशबू होती है। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। ये जब कटता है ना घर में, तो पता चल जाता है कि खीरा कट रहा है। इतनी खुशबू इसकी सब जगह फैल जाती है। सो यहाँ पे फटाफट से मैंने सैलेड के लिए खीरा कट करा, एंड देन रोहित के लिए लंच भी पैक करा। उन्होंने मुझे लंच करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि हम लोगों ने सुबह मैक्रोनी खाई थी ब्रेकफास्ट में, जिसकी वजह से भूख नहीं लगी थी अभी। सो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट उनका पैक कर दिया था। उन्होंने मुझे बोला कि वो ऑफ़िस में खा लेंगे 2-2:30 बजे अराउंड। सो मैंने भी फटाफट से उनका लंच पैक करा, और मैंने ना ये कुकर वगैरह खाली करके आंटी को दे दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं आंटी पीछे बर्तन धो रही हैं। हाँ, यहाँ पर ना आंटी थोड़ा लेट ही हो जाती हैं, क्योंकि वो और भी जगह जाती हैं, तो हमारे वहाँ तक का लेट हो जाती है थोड़ा। बट ऐसा कुछ इशू भी नहीं है, ठीक है। हमारे जितने टाइम तक बाकी काम निपटते तब तक आंटी आ ही जाती है। सो यहाँ पर मैंने कुकर बड़ा वाला खाली कर दिया था, और अपने छोले मैंने छोटे बर्तन में खाली करके रख दिए थे। और साइड बाय साइड मैंने एक साइड तो किचन की प्रॉपरली ही क्लीन कर दी थी, क्योंकि मैं वहाँ पर रखने वाली थी सारा खाना, दाल चावल सैलेड वगैरह, ताकि मैं किचन प्रॉपरली एक दूसरी साइड की भी क्लीन कर सकूँ। सो उसी टाइम जैसे ही मैं किचन क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, और रोहित का लंच जैसे ही मैंने पैक करा था, तो डिलीवरी वाले भैया का कॉल आ गया था। सो मैंने मंगवाया था फ्रिज का ये मैट, जो ऊपर से रखने वाला होता है। बहुत ही सुंदर आया हुआ है। गोल्डन कलर का मैंने मंगवाया था, सिंपल सा। बाकी कलर्स के भी थे, मल्टी कलर भी थे, बट यार हमारा फ्रिज ऐसे कलर का है ना कि इसमें सब कुछ मैच ही नहीं हो रहा था। सो मैंने मंगवाया गोल्डन कलर का, क्योंकि इसमें फ्रंट में जो फ्लावर्स हैं ना, वो भी थोड़े गोल्डन कलर के हैं। सो मैंने सोचा इससे बेस्ट और क्या होगा। और साथ ही साथ ना मैंने ये मैट्स भी मंगवाई हैं, जो फ्रिज के अंदर लगाने के लिए होते हैं ना, वो। और ये काफ़ी प्रिटी आई हुई है, मीन्स बीच में प्लेन और साइड से फ्लावर्स हैं मल्टी कलर के, तो ये बहुत ही प्रिटी लग रही थी। सो ये 3 मैट्स मैंने अंदर लगाई हुई हैं, और एक मेरी एक्स्ट्रा आई थी, तो मैंने ये फ्रिज के ऊपर रखी है, और उसके ऊपर रखा है अपना पिगी बैंक। सो यहाँ पर मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। इतनी तेज़ धूप आई थी, कपड़े वगैरह तो बहुत बढ़िया से सूख गए थे कल मेरे, लेकिन सच में कल यहाँ पे ना गर्म भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे मैं किचन में वापस आई। मम्मी ने बोला हम भी खा लेते हैं, 1:30 बज गया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे फिर। सो मैंने बोला चलो ठीक है, जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। भी फटाफट से अपना लंच कर लिया था। और लंच करने के बाद क्या होता है ना, काफ़ी सारे काम आपके लाइट हो जाते हैं, एज आपको बर्तन धोने होते हैं, किचन क्लीन करना होता है, तो वो सब। और यहाँ पर मैं और मम्मी बैठ के लंच कर रहे थे, और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि ज़्यादा मिर्च तो नहीं हो रही है छोलों में। सो यहाँ पर लंच करने के बाद मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही थी, क्योंकि मैं बास्केट खाली करने लग गई थी। अब यार बास्केट खाली करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने ज़्यादा बर्तन फुल थे कि एक्स्ट्रा बर्तन आ ही नहीं सकते थे।
सो मैंने पहले बास्केट खाली करी और मम्मी ने उसमें नए बर्तन धो के डाले, और अभी भी कुछ बर्तन ऐसे थे जो मैंने फिर बाद में धोए एट द लास्ट। सो मम्मी ने 2-4 बर्तन जितने भी हो रखे थे खाना खाने के बाद वो सब धोए, एंड मैंने फटाफट से किचन रीसेट करी क्योंकि अभी दोबारा क्लीन अप करनी थी। तो पहले मैंने सेट करी अच्छे से, सारे बर्तन एडजस्ट करे, और उसके बाद अभी दोबारा बर्तन धुलेंगे। तो पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन हो जाते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है। और यहाँ पे मैंने लंच के बाद किचन प्रॉपरली सर्फ से क्लीन करी क्योंकि गैस भी गंदी हो रखी थी और नीचे प्लेटफॉर्म भी बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं एक बार ही दिन भर में तो ऐसे करके साबुन लगा के क्लीन करती हूँ। उससे क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म एकदम चमक जाता है, नीट एंड क्लीन लगता है। और हमारा तो प्लेटफॉर्म भी ब्लैक है ना, तो हल्की सी गंदगी भी इतनी ज़्यादा चमकती है ना, तो इसमें एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर कुछ बर्तन और रह गए थे 2-4, और ये गैस के जो स्टैंड्स होते हैं इनको भी मैं एकदम दिन भर में एक बार तो वॉश करती हूँ प्रॉपरली। एंड ये देखिए 2-1 बर्तन और थे, ये मैंने क्लीन अप करे। एंड उसके बाद मैं सिंक भी हमेशा ही क्लीन करती हूँ, मीन्स मैं सिंक को प्रॉपरली सर्फ से धो के इसके बाद क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। ये तो है स्टील का, और स्टील की चीज़ें ना आप बिना वॉश करे और बिना सर्फ को यूज़ करे अगर आप ऐसे ही धोते रहेंगे तो उसमें ना गंदगी चिपकने लग जाती है। सो आंटी भी एक बार इसको सर्फ से ज़रूर क्लीन करती है, और मैंने भी बर्तन धोए थे तो मैंने भी एक बार सर्फ यूज़ करके प्रॉपरली इसको धो दिया था। और वाइपर मैं हमेशा रखती हूँ, छोटू वाइपर किचन में, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है एक्स्ट्रा वाटर को ड्रेन आउट करने में। सो यहाँ पे बज गए थे 2:10। अभी भी मेरे काम सारे ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी मैं शोनी का दूध बॉयल कर रही हूँ अब, क्योंकि उसे भूख लग गई थी, काफ़ी देर हो चुकी थी उसको सोए हुए। सो जब तक उसका दूध बॉयल होता तो मैं फटाफट से बाहर गई और सारे के सारे कपड़े पलटा के आई, क्योंकि धूप इतनी बढ़िया थी। तो मैंने इसकी 2-3 गद्दियाँ भी धो दी थी साथ ही साथ, क्योंकि और टाइम होता नहीं है। और सच में धूप तो बहुत गजब आई थी। अंदर मैं गई ना जब धूप से, तो मुझे थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं, जैसे अंधेरा हो गया आँखों के आगे। तो मतलब इतनी तगड़ी धूप लगी थी, और गर्म भी बहुत गजब वाला हो रहा था कल तो। बट फैंस थे तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा सुकून हो जाता है। सो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद थोड़े बहुत कपड़े सूख गए थे तो मैं वो ले आई थी, और मैंने फटाफट से उनको हाथों हाथ फोल्ड भी कर लिया था। मैं कपड़े लाके ऐसे रख नहीं देती हूँ, मेरे को जितने भी कपड़े सूखते हैं मैं उनको हाथों हाथ ही फोल्ड करके रखती हूँ, ताकि बाद में ना वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं आराम से अगर लेट के उठूँ तो मुझे 50 काम और भी बड़े हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पर दूध गर्म हो गया था और अभी प्रॉपरली हुआ नहीं था शायद से, तो मैंने सोचा तब तक का गैस के स्टैंड से लगा लेती हूँ। तो दूध गर्म करने के बाद मैंने शोनी का दूध बॉटल में रखा, और उसके बाद उसको दूध पिलाने के लिए ले गई। और इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं मेरे 2:20 हो गए। ये मेरा आफ्टरनून रूटीन डेली का है। आजकल तो मम्मी आई हुई हैं फिर भी थोड़ा बहुत रिलीफ है, अदरवाइज़ तो आप सोच भी नहीं सकते मेरा इतना ख़तरनाक रूटीन रहता है आफ्टरनून का भी। एंड यहाँ पर देखो शोनी सो रखा है, और ये आजकल आप लोग को पता है उल्टा होके सोना सीख रखा है। मीन्स आप इसको सीधा सुलाओ, आप इसको तिरछा करके सुलाओ, लेफ़्ट साइड राइट साइड को सुलाओ, तो ये आपको थोड़ी देर में ना ऐसे उल्टा हुए मिलेगा। पता नहीं इसको क्या आजकल रात को भी ये उल्टा होके सोना सीख रखा है। वो तो ये है कि मैं बार बार इसको चेक करते रहती हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको दूध पिलाने लग गई थी, इसने दूध पिया फटाफट से, एंड ये फिर से सो गया, क्योंकि ये जब भी नहाता है आजकल तो कुछ दिनों से ये डेली ही नहा रहा है। तो लेकिन ये है कि ये दिन में अच्छी सी नींद लेता है। सो गाइज़ अभी 3:30 बज गए हैं, और शोनी को दूध वगैरह पिलाने में मुझे ऑलरेडी 2:30-3 हो चुका था। तो जैसे मैं थोड़ी देर उसके बगल में लेटी थी, लाइट इशू, जैसे मैं थोड़ी देर उसके बगल में लेटी थी तो फिर वो उठ गया था, तो थोड़ी बस ऐसी उसके संग बैठी हुई थी। और अभी मम्मी थोड़ी देर लेटी थी, तो अभी मम्मी उठ गई हैं, अब उसको लेके थोड़ी देर बाहर गई हुई हैं। तो मैं सोचूं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ या टीवी वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स चाहिए। बॉडी से तो मैं कम ही थकती हूँ, मुझे यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ से रिलैक्स करूँगी। और यहाँ से रिलैक्स करना मेरा मतलब होता है टीवी देखना, अपने मन का कुछ भी देखना और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ करना। तो अभी मेरा मन है टीवी देखने का, तो मैं टीवी देखती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद फिर बताऊँगी आपको कि
क्या करते हैं हम लोग। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए मैंने इसके लिए ना 2 बॉटल्स ली हुई हैं। एक मैं हल्द्वानी से लेके आई थी और एक मैंने दूसरी वाली ये वाली जो है मैंने यहीं से अल्मोड़ा के ही ली हुई है। एंड दोनों ही मैं ये वाली लेती हूँ, स्टील वाली। मैंने प्लास्टिक बॉटल्स इसके लिए अभी तक यूज़ नहीं करी है। जब ये छोटा भी था, दूधू का बॉटल से दूध पीता था, तो वो भी इसकी बहुत छोटू सी स्टील वाली बॉटल थी। बट ये बॉटल ना बेस्ट होती हैं, अगर आप प्लास्टिक की बॉटल अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाली बॉटल ना बेस्ट होती है। एक तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कवर वगैरह लगाने की ज़रूरत है, और दूसरा क्लीनिंग वगैरह करने के बेस्ट होती है। आप एक बार इसको स्टेरिलाइज़ कर दो और बहुत ईजिली ये वॉश भी हो जाती हैं। आपको दिन भर में जितनी बार स्टेरिलाइज़ करने में भी ईजी रहती हैं। तो मुझे ये बहुत बेस्ट लगती है, इसलिए मैंने दोनों ही बॉटल्स के लिए स्टील की ली भी हैं। एंड नाउ मैं बाहर दोबारा से गई, कपड़े सूख चुके थे, फिर मैं कपड़े वापस उठा के लाई सारे के सारे। एंड यहाँ पर मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रखूँगी। और शिवू के इतने कपड़े हो जाते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मीन्स दिन भर में उसके 3 या 4 बार कपड़े ज़रूर चेंज होते हैं। एक बार वो सुबह नहा के चेंज करता है, एंड फिर उसके बाद वो चेंज करता है। कभी कभी दिन में कभी ऐसा होता है, कभी उसने दूध पिया, उसको वॉमिट हो गया, तो थोड़ा बहुत भी कपड़ों में अगर गिरता है तो मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना स्मेल सी आती है बच्चों के उसमें, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चेंज करवा देती हूँ। एंड कभी मैं इसको डायपर फ्री टाइम देती हूँ तो ये सूसू वगैरह कर देता है, तो फटाफट से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि क्या बताऊँ। अब यहाँ पे बज गए हैं 5 बजने में भी 10 मिनट हैं, और मैंने मम्मी को बोला कि चाय पी लेते हैं, चाय पीने का मन हो रहा है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। सो वो यहाँ पर अभी शिवू दोबारा से सो गया था, तो मैंने चाय बना ली थी फटाफट से। एंड इससे पहले ना हम लोगों ने नूडल्स खाए थे, शैलू भैया लेके आए थे, तो वो काफ़ी सारे लेके आए थे, तो मम्मी और मैंने एक पैकेट में से ही शेयर करके खाए, और एक पैकेट मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही रख दिया था। सो यहाँ पे फटाफट से मैंने चाय बनाई और हम लोगों ने शाम को चाय एंजॉय करी। चाय के साथ हमने बिस्किट भी खाए हुए थे, और मेरे को तो शाम की और सुबह की चाय तो बहुत ज़रूरी होती है। मेरे को पता नहीं स्किप ही नहीं हो पाती है चाय, 2 टाइम तो मैं चाय पीती ही पीती हूँ। मैं शुगर भी ऐड करती हूँ, बट मैं कुछ टाइम बाद सोच रही हूँ कि अब मैं शुगर वगैरह थोड़ा सा हटाऊँगी अपनी डाइट से, क्योंकि मेरा वेट ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है। बट अभी धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ें ऐड ऑन करने की। तो भी जैसे मैंने जीरा अजवाइन वाटर लेना स्टार्ट किया है, अब मैंने उसमें सौंफ लेना स्टार्ट किया। तो मैं एक साथ ही सब कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ, धीरे धीरे सब कुछ करना चाहती हूँ। 12 बजे से 5 बजे तक का रूटीन आप लोगों ने मेरा देख लिया है, एंड आप लोगों को पता ही है कैसा मेरा रूटीन रहता है। दिन का भी रूटीन भी इतना हेक्टिक रहता है ना, और कभी मैं आप लोगों के संग शाम का रूटीन शेयर करूँगी तो वो भी वैसा ही रहता है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। बस आजकल ये है कि थोड़ा सा मम्मी आई हुई है, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ जब मम्मी नहीं होती है ना, तो मेरा टाइम तो मेरा ऐसा हेक्टिक डे जाता है ना, मैं क्या बताऊँ। बट कोई ना, कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम में शिव बड़ा हो जाएगा, सब चीज़ें ईजिली मैनेज होने लग जाएंगी। नो इशू, मुझे इसका कोई वो नहीं है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। रात के लिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, हम लोगों ने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया है। अभी सब लोग अब सोने की तैयारी में हैं। शिवू सो चुका है, हम लोग भी अब सोने के लिए तैयार हो रहे हैं। सो मैंने भी चेंज वगैरह सब कुछ कर लिया है। तो गुड नाइट एंड टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड stay in touch. Okay, bye bye.